नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यू आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे हिसाब से इस आईपीओ अच्छा खासा एक ग्रोथ ले आ सकते हैं। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल्स, कंपनी के बिजनेस का तरीका, उसका सेक्टर वाइज बिजनेस, कौन सा फील्ड में वो काम कर रहा है, उसका फाइनेंशियल डिटेल्स, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी जो सेक्टर है वो सेक्टर को अच्छा खासा चूज किया है। तो कंपनी का नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड बेसिकली जो काम करते हैं, अगर इस पिक्चर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी स्पेशलिटी जो केबल्स है उसके ऊपर काम करते हैं। जो रेलवे में जो कवच सिस्टम है, कवच सिस्टम आप बहुत बार सुने होंगे। इतने दिनों से जो रेलवे में एक्सीडेंट हो रहा है वो बेसिकली बताया जा रहा है कि कवच सिस्टम ना होने के कारण। कवच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली ट्रेन में कहाँ पे दिक्कत है, लाइन में कहाँ पे दिक्कत है, सामने कुछ गाड़ियां है कि नहीं, ये सारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली जो कंट्रोलर है उसके पास वो डेटा भेज देंगे, तो उसको कहा जाता है कवच सिस्टम। तो उसके ऊपर भी इस कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे चार्जिंग स्टेशन के ऊपर, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, रेलवे के प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ मेरीन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम तो कर रहा है। तो कंपनी का अगर प्रोडक्ट वाइज सॉल्यूशंस के बारे में बात करूँ तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो इंटर कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर। अगर मैं एक एक चीजों को आपके सामने शेयर करूं तो आप पूरा डिटेल्स को देखेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए। जैसे देखिए, रेलवे जो रोलिंग स्टॉक मतलब स्टॉक्स है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। जैसे केबल्स वगैरह 300 जो वोल्टेज का केबल्स है, 750 वोल्टेज का जो केबल्स है, तो इस तरीके से केबल्स के ऊपर भी कंपनी काम करे, मतलब इस केबल को कंपनी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो नोवेल जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे भी जो केबल्स का जरूरत है वो भी कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंपनी केबल्स को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ रेलवे जो सिग्नलिंग केबल्स है, सिग्नलिंग केबल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो सीधा सीधा कहो कि सरकार के साथ जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर मैं कंपनी के बाकी सिस्टम को देखूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कवच सिस्टम है, ट्रेन जो मतलब कवच को सिस्टम है, यहाँ पे देखिए एक कवच सिस्टम है जो डिस्टेंस ऑटोमेटिक सैटेलाइट के माध्यम से बताई देंगे कि दो ट्रेन एक ट्रैक में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, दो ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, सिग्नलिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो कवच सिस्टम के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, अभी सबसे ज्यादा ग्रोथेबल फीट टाइम्स के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि कवच सिस्टम का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन का एक्सीडेंट भी चल रहा है। उसी तरीके से देखिए, इलेक्ट्रिकल जो कौन मतलब कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब चार्जिंग सिस्टम का कनेक्टर हो गया। जैसे बेसिकली चार्जिंग सिस्टम का ही कनेक्टर है, रेलवे का जो कनेक्टर सिस्टम है, एक एक डब्बा से दूसरे डब्बा तक जो कनेक्शन किया जाता है पावर सिस्टम को ट्रांसफर करने के लिए, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए उस कनेक्टर को भी कंपनी बनाते हैं। आप यहाँ पे सीधा सीधा पिक्चर दे सकते हैं। साथ ही साथ वायरिंग जो है, वायरिंग सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर, रेलवे कोच के ऊपर, लोकोमोटिव्स के ऊपर, ऑटोमेटिव्स के ऊपर एंड डिफेंस के ऊपर। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का जो बिजनेस है एक स्ट्रांगली फ्यूचरिस्टिक बिजनेस देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर ग्रोथ कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, जो कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ था 2015 में, और कंपनी बता रही है कि डेवलप्स नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम फॉर द इंडियन रेलवे कवच प्रोजेक्ट। तो कजब कवच प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ इनहेंसिंग सेफ्टी एंड जो रेल मतलब देखा जाए तो जो पैसेंजर का जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में फैला के रखा है। इसका टोटल एम्प्लॉय 295 एम्प्लॉयज है, जो देखा जाए तो फैक्ट्रीज के ऊपर, रेलवे सिग्नलिंग के ऊपर, साथ ही साथ एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज के ऊपर अगर फैक्ट्रीज के बारे में बात करूं तो कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो है कहाँ पे, पंजाब में। तो पंजाब में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना के रखा है। और कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी बता रहे कि खुद के बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ऑटोमेशन, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करे।
और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि कंपनी कॉबो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जो रेलवे सेक्टर के ऊपर बेसिकली रेलटेल जो कंपनी है उसके साथ बिग डील करके काम कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी इन हाउस डिजाइन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर भी, डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है, रेलवे, नोवेल डिफेंस, रेन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कंपनी का भी फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, तो इसलिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी उतना स्ट्रांग नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी खुद के एसेट को धीरे धीरे करके इंक्रीज किया है। अगर मैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यूज में पॉजिटिवली ग्रोथ तो हुआ, मगर लास्ट 1 ईयर में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि पिछले साल में जो सेल्स था वो सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है, और इसी के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आया, तो जो सीधा सीधा 2 करोड़ से नेक्स्ट ईयर में 13-14 करोड़ के आसपास बना है, और करेंटली जो ईयर है वो इस ईयर में करीबन 14.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना। तो जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो यहाँ पे उतना ज्यादा हाई स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। बाकी आप देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है, जो कर्जा है, उस कर्जे के हिसाब से बात करूं तो कंपनी 80 करोड़ कंपनी का कर्जा था, इस बार कर्जा बढ़ के 81 करोड़ हो चुके हैं। अगर मैं कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, ये मुझे सबसे ज्यादा वीकनेस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट लगा। तो क्या सचमुच यही नेगेटिव पॉइंट है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आरओसी देख लीजिए, बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर में उतना ज्यादा खास नहीं है, फिर भी मैं कंपेयर करूंगा बाकी कंपनी से। चलो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के साथ बाकी कंपनीज को कंपेयर करूँ तो सीधा सीधा आपको सारी चीज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं और भी कितने सारे कंपनीज हैं जो इसी कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं, मतलब केबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं। उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है पॉलीकैब। उसके बाद देखिए अपर इंडस्ट्रीज, एचबीएल पावर्स। तो इस तरीके से जो करनेक्स माइक्रो सिस्टम है, ये सारे कंपनीज का अगर देखा जाए तो सारे कंपनीज के जो अर्निंग पर शेयर है, तो अभी करेंटली जो मतलब क्वाड्रेंट जो फ्यूचर टेक कंपनी है, इसका जो अर्निंग पर शेयर है बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर से बहुत कम है, क्योंकि पॉलीकैब का भी अच्छा है, अपार का भी बहुत अच्छा है, और एचबीएल का भी अच्छा है। तो सीधा सीधा कहूँ यहाँ पे वीकनेस पॉइंट तो देखने को मिला है। और अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का पी रेशियो कितना है? कंपनी का पी रेशियो अगर देखा जाए तो 59 है, और बाकी कंपनीज के पी रेशियो कितना है? अराउंड आप देखेंगे तो 60 टू 50 के आसपास। मतलब कंपनी का पी रेशियो जो है वो सीधा सीधा कहूँ कि बाकी कंपनीज के सेम टू सेम है, मतलब पी रेशियो में उतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं है। जो सेक्टर वाइज वैल्यूएशन है उसी तरीके से देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है? कंपनी बता रहा है कि जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर का पैसा चाहिए, इसलिए आईपीओ लेके आया है। और जो कर्जा है उस कर्जे को कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके डेवलपमेंट करने के लिए जो खर्चा है उसके लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि प्रीपेमेंट और रीपेमेंट, मतलब खुद के जो कर्जा है, खुद ने जो कर्जा लेकर रखा है उसको पेमेंट करने के लिए ही कंपनी यहाँ पे पैसा इश्यू कर रहा है। तो कितना पैसा इश्यू कर रहा है चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। कंपनी का वो डेटा अगर देखूं तो ध्यान से देखना, वो डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारे जो डिटेल्स है वो चित्तरगढ़.com साइट से मैं दिखा रहा हूँ, आप जाकर खुद ही सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 275 से लेकर 290 के आसपास है, और टोटल आईपीओ साइज है 290 करोड़ के आसपास, उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी पूरा का पूरा पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि पूरा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है। और इस आईपीओ का ओपनिंग डेट होगा 7 जनवरी और क्लोजिंग है 9 जनवरी। और बाकी देखा जाए तो ये जो आईपीओ का जो डेट मतलब लिस्टिंग डेट है वो देखा जाए तो 14 तारीख के आसपास। तो आईपीओ का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार आपके सामने ओपन करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी 4 तारीख हो चुके हैं, कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा ओपिनियन नहीं है कि मैं लास्ट डे तक देखूंगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं काम करने वाला हूँ। तो मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हो, आपके ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट्स करना। मेरा काम था सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।